नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और हमारा कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम तो बनता ही है। और कहीं घूमने जाना हो तो हमारी पूरी प्लानिंग होती है कि क्या लेकर जाना है और क्या नहीं। और बच्चों के साथ में तो एक लंबी लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। तो मैं वही यहाँ पर 2 लिस्ट बना रही हूँ। पहली, जिसे हम सब बनाते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उस हिसाब से हमें क्या क्या लेकर जाना है। और दूसरी लिस्ट वो बनाई है जिसमें मैंने वो काम लिखे हैं जिसे मुझे जाने से पहले ख़त्म करने हैं, ताकि मैं अपना वैकेशन अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ बिना किसी टेंशन के। तो लिस्ट में मेरा सबसे पहले काम रहता है फ्रिज को देखना कि फ़्रिज में क्या क्या रखा है। तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 दिन पहले ही फ्रिज को खाली कर लेती हूँ और क्लीन कर लेती हूँ। उससे मेरे 2 काम हो जाते हैं। पहला तो फ्रिज क्लीन हो जाता है और दूसरा फ्रिज में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्या क्या मुझे जाने से पहले ख़त्म करनी है, सब्ज़ी कितनी बची है, अगर मलाई रखी है तो उसका घी निकाल कर मलाई का बर्तन खाली कर देना है। और फ्रिज में मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो फ्रिज में रखना ज़रूरी है। जैसे मैं मुंबई के पास रहती हूँ, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें फ्रिज में रखनी ही पड़ती है। अगर मैं उनको बाहर रखूँगी तो वो ख़राब हो जाएंगी, जैसे ड्राई फ्रूट्स, मसाले, वो सब। इसके बाद जो आलू प्याज लहसुन की टोकरी होती है ना, तो इसमें थोड़ा आलू प्याज रह जाता है, तो उसको इस तरह से न्यूज़पेपर से कवर कर दीजिए ताकि वो ख़राब ना हो, कीड़े मकोड़े ना लगें उसमें। और थोड़ा बचा भी रहता है तो अच्छा रहता है ना, कि आने के बाद टेंशन नहीं रहती कि सब्ज़ी नहीं है तो बनाए क्या। और यहाँ पर बाथरूम में भी 1 बाल्टी पानी ज़रूर भर के रखें। कई बारी हम घूम कर आते हैं और नल में पानी नहीं आ रहा होता, तो बाल्टी एक भरी रखी रहती है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और किचन में जो पानी का मटका रहता है उसको खाली कर दें और सुखाकर उसे उल्टा करके रख दें। हो सके तो कवर भी करके रख दें, लेकिन एक बर्तन में पानी ज़रूर भर कर रखें, क्योंकि कई बारी किचन में पानी नहीं आ रहा है या फिर फ़िल्टर में पानी भरने में टाइम भी लगता है, तो इस तरीके से ये पानी भरा रहता है तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और हाँ, 1-2 बॉटल पानी फ्रिज में भी ज़रूर रखें। अब बारी आती है किचन काउंटर टॉप की। तो किचन काउंटर टॉप को अच्छे से पूरा क्लीन कर दें, चूल्हे को अच्छे से पोंछ दें और इसको एक चादर से अच्छे से कवर कर दें, ताकि आने के बाद हमें ये चूल्हा हमारा गंदा ना दिखे, काउंटर टॉप गंदा ना दिखे। आने के बाद सीधे आप चादर हटा दो और चाहिए तो हल्का सा कपड़े से इसको पोंछ लो और खाना बनाना हमारा किचन में शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ सिंक को भी खाली करके जाएं, कोई भी बर्तन झूठा इसमें ना छोड़ के जाएं, नहीं तो गंदी स्मेल आने लगती है। और अगर सिंक में लॉकिंग सिस्टम है तो उसको लॉक करके जाएं। लॉकिंग सिस्टम नहीं है तो किसी भी प्लास्टिक के डब्बे का ढक्कन और उस पर कोई भी हैवी चीज़ रखे जाएं, ताकि पाइप में से, ड्रेन पाइप में से कीड़े मकोड़े या कॉकरोच ना आने पाएँ। इसके बाद सभी बेडरूम्स के कर्टेन्स लगा दें और एसी है तो एसी का प्लग निकाल दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एसी ही नहीं, घर में जितने भी प्लग्स लगे हुए हैं वो सब निकाल कर जाएं और बेड पे इस तरीके से एक ऊपर पुरानी चादर बिछा दें, क्योंकि कई बारी क्या होता है ना कि हम थके हुए आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं और एकदम से लेटने का भी मन करता है, तो चादर चेंज करने में, वैसे भी थके हुए हैं और चादर चेंज करने में बड़ा टाइम भी जाता है, तो ये जितनी भी चादरें कवर कर देते हैं हम इनको निकाल के मशीन में धो देंगे। इससे क्या होगा ना कि आने के बाद हमारा घर हमें एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। अब बारी आती है डाइनिंग रूम की। तो डाइनिंग टेबल पर जितना भी सामान रखा है उसे खाली कर देंगे, बर्तन वगैरह जो भी हैं उन्हें क्लीन करके उठा के रख देंगे, डब्बे वगैरह सब किचन में रख देंगे और इसको भी किसी पुरानी चादर से अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि डस्ट ना बैठे इस पर। और हो सके तो डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको अलमारी के अंदर रख कर जाएँ या फिर उनको कवर करके जाएँ। तो वही है ना कि जितना हम कवर करके रखेंगे तो उतना ही हम डस्ट से बचे रहेंगे और आने के बाद हमारी मेहनत बचेगी। बच्चों की छुट्टियां जैसे ही ख़त्म होती हैं उनके स्कूल शुरू हो जाते हैं और कई बारी क्या होता है ना कि हम घूम कर आते हैं और नेक्स्ट डे ही स्कूल रहता है, तो हमारा वो भी टेंशन रहता है कि नेक्स्ट डे स्कूल है, घर गंदा मिला तो हमें क्लीन करना पड़ेगा पूरा। तो इस तरीके से घर को अच्छे से अरेंज करके कवर करके जाएंगे तो उस पूरी ही मेहनत से हम बच जाएंगे। आने के बाद हमें ये टेंशन नहीं रहेगा कि हमें डस्टिंग करनी है, कि पानी नहीं है तो कैसे होगा, है ना। बिल्कुल टेंशन फ्री हो के आप वेकेशंस एंजॉय कर पाएंगे।
और स्कूल की भी तैयारी करनी होती है हमें। उनकी यूनिफॉर्म पहले से रेडी करके जाते हैं, बुक्स बैग्स पूरा लगा कर ही जाते हैं हम लोग। और लिविंग रूम में भी देखिए सोफ़े वगैरह अपने सारे कवर कर दीजिए, सेंटर टेबल उसको भी चादर से कवर करके जाइए। और आने के बाद इन चादरों को वॉशिंग मशीन में धो देंगे। घर हमारा हमें आने के बाद एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। अब बारी आती है मंदिर की। तो देखिए मंदिर में हम फूल चढ़ाते हैं, धूप दीप लगाते हैं। तो मंदिर के जितने भी बर्तन हैं उन्हें अच्छे से धोकर सुखाकर पोंछ के रख के जाइए और फूलों को भी हटा के जाइए। और मेरे पास ठाकुर जी हैं तो मैं क्या करती हूँ, ठाकुर जी मैं मेरी फ्रेंड हैं उनके यहाँ देकर जाती हूँ उनको, ताकि वो अच्छे से उनकी सेवा कर पाएँ, भोग वगैरह लगा पाएँ। और वो भी कहीं जाती हैं तो मेरे को अपने ठाकुर जी दे के जाती हैं ताकि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ और मंदिर का द्वार बंद करके जाएँ। और अब बारी आती है हमारे प्लांट्स की। तो घर में जितने भी पौधे हैं सबको मैं कुछ इस तरीके से लगा कर जाती हूँ। और अभी तो देखिए आधा ही टब भरा हुआ है, क्योंकि एक बाल्टी इसमें मैंने पानी डाला है और एक बाल्टी बाथरूम में भर रहा है, अभी मैं इसमें डालूँगी। और ये एक्सपेरिमेंट मैं 2 बार कर चुकी हूँ। सारे प्लांट्स एकदम ठीक ठाक मिले थे मुझे, सिर्फ तुलसी के पौधे के। एक तुलसी का पौधा है जो कि सरवाइव नहीं कर पाता, लेकिन बाकी सारे प्लांट्स अच्छे से वर्क करते हैं। और पूरा टब मैं ऊपर तक भर कर जाती हूँ। और चादरों की मैंने लंबी लंबी पट्टियाँ काटी हुई हैं और अंदर मिट्टी में दबा दिए हैं चादर की पट्टियों को। और सारी पट्टियाँ जो हैं वो गीली हैं अच्छे से, तो प्लांट्स को धीरे धीरे इस तरीके से पानी जाता है। और लास्ट में जाने से पहले सिलेंडर का नॉब ज़रूर बंद करके जाएं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। आप एक दिन के लिए, एक रात के लिए भी कहीं जा रहे हों तो सिलेंडर का नॉब ज़रूर बंद करके जाएं। और हाँ, अगर आपकी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है तो उसको पूरा बंद करके ना जाएं, ना ही पूरा खुला हुआ, उसका हल्का सा ही बंद करके जाएं। और उसकी ड्रेन पाइप को भी हटा दें और ड्रेन को कवर करके जाएं ताकि उसमें से कॉकरोच या कीड़े मकोड़े ना आने पाएँ। मैं एक टाइल से इसको कवर करके रखती हूँ, चाहिए तो आप किसी भी ढक्कन से इसे कवर कर सकते हैं। और उसका प्लग भी निकाल कर जाएं। अब बस निकलने से पहले एक बार पूरे घर को अच्छे से चेक कर लें कि सभी फ़ैन के, लाइट्स के स्विचेस बंद किए हैं या नहीं, पूरे घर की विंडोज़ बंद हुई हैं या नहीं, और बाथरूम, टॉयलेट, किचन के नल हमने प्रॉपर बंद किए हैं या नहीं। सिलेंडर का नॉब ज़रूर याद से चेक कर लें। सच मानिए, घर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके जाते हैं ना, तो लौटने के बाद एक अलग ही तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है और इन्जॉय कर पाते हैं हम अपने वेकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से, बिना किसी टेंशन के। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।